अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम चेस्ट की जो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, जो पीरियाडिक असेसमेंट की जो टॉपिक है उस वो हम पढ़ेंगे। तो ये असेसमेंट की पीरियाडिक है टोटल असेसमेंट है टोटल। तो ये टीचिंग की सेकंड यूनिट में सब बी पार्ट है। तो उस बी पार्ट में हमने ये लास्ट पार्ट थर्ड नंबर पार्ट अपलोड करना है, ठीक है। तो हमने सीरीज़ में प्लेलिस्ट के जो है वो अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग टीचिंग देखते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, तो प्लेलिस्ट में विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको जो स्टेप बाय स्टेप जितने भी चैप्टर है वो आपको सीरीज़ में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है। तो चेस की एक्सपेक्टेड फाइंडिंग ये है कि वो एविडेंट होंगी, ज़ेफायर्ड प्रोसेस होंगी। मतलब जो ज़ेफायर्ड प्रोसेस होती है ना, मतलब मेनली क्या होती है, ये भी रिब हो गया, चेस्ट हो गया, उसमें मेनली एक स्टर्नम बोन होती है, उसकी 3 रीजन होती है। सबसे पहले यहाँ पे मेनेब्रम होती है, फिर बॉडी होती है, फिर ज़ेफायर्ड प्रोसेस होती है। तो इस ज़ेफायर्ड प्रोसेस की होंगी वो एविडेंस होंगी, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ये वाइड होंगी। दूसरा क्या है कि इक्वल एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल डायमीटर, जो मतलब जो चेस्ट की जो डायमीटर होती है, ठीक है। तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर वो सेम होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, ठीक है। तो ये आपने क्या कहा, ये इसी तरीके से ही होना चाहिए। फिर बायलैटरल सिंक्रोनियस चेस्ट मूवमेंट, उसकी जो मूवमेंट होती है बायलैटरली और सिंक्रोनियस होना चाहिए। फिर सिमेट्रिकल जो निपल होती है, उसकी निपल एक साइड पे और दूसरी साइड पे जो है वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। फिर बात आती है कि जो कॉमन वेरिएशन होती है, तो कॉमन वेरिएशन कौन कौन से हो सकती है। पहला है कि विर्च मिल्क वो ये एक ऐसा फाइंडिंग है या वेरिएशन है चेस्ट की जो नेपल होती है, कि जो मतलब आफ्टर बर्थ जो है वो सडनली क्या होती है, एस्ट्रोजन ड्रॉप होने की वजह से बेबी जो है वो क्या होती है, या उसकी जो मिल्क होती है वो क्या होती है, वो प्रोड्यूस होती है। तो ये एक वेरिएशन है ब्रेस्ट की, ठीक है। और उसमें मल्टीपल एनलार्ज ब्रेस्ट एंड एक्सेसरी नेफल्स वो मौजूद होती है। और एसिमेट्रिक चेस्ट की जो मूवमेंट है वो भी होती है। ये वेरिएशन है नॉर्मल चेस्ट से। फिर जो स्टर्नम होती है वो डिप्रेस होंगी। तो जब स्टर्नम डिप्रेस होंगी तो इस इबनॉर्मलिटी को हम कहते हैं कि ये पैनल शेप होंगी चेस्ट। उसकी जो पेक्टम एक्सोकेटम, ये भी वर्ड्स हम एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि जो जिस पर्सन का चेस्ट की जो एरिया है, जो स्टर्नम बोन का एरिया होती है, तो वो जब प्रोड्यूस मतलब वो अंदर होती है ना, तो उसका मेन रीज़न यही होती है कि ये क्या होगी, ये एक पेक्टम एक्सोकेटम वर्ड्स है उसके लिए यूज़ होती है। और फनल शेप का वर्ड्स भी उसके लिए यूज़ होती है। फिर मार्क रिट्रैक्शन होती है और एब्सेंट ब्रेस्ट टिश्यू होती है। उसमें टिश्यू ब्रेस्ट की जो टिश्यू होती है वो एब्सेंट होती है इस नॉन न्यूबॉर्न बेबी का। प्लेटन चेस्ट होती है, उसकी जो चेस्ट होती है ना, तो ये जब प्लेटन होगी तो ये एबनॉर्मल है। ब्रेस्ट टिश्यू कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। अगर नहीं होती तो ये एबनॉर्मलिटी है, वेरिएशन है। सुपर न्यूमेरी मतलब न्यूमेररी नेपल, उसमें दो जो नेपल होती है ना, उससे और भी स्मॉल स्मॉल डार्ट की तरह है नेपल जो है वो सारे चेस्ट पे होती है। ये भी वेरिएशन होगी। मतलब मल्टीपल नेपल जब होती है तो उसको हम सुपर न्यूमेररी नेपल कहेंगे। और नेपल वाइडली स्पेस्ड होती है, दोनों साइड पे जो है वो नेपल एक साइड और दूसरी साइड क्यों होती है, वो वाइड होती है। बाउल साउंड उसकी अस्कल्टेट अगर हो रहा है तो ये भी वेरिएशन है, क्योंकि नॉर्मल बेबी में या न्यूबॉर्न बेबी में बाउल मूवमेंट इतना स्ट्रांग नहीं होती कि हम सेंस करा लें। फिर चेस्ट में क्या होती है कि डिस्ट्रेस की साइन में, अगर एक बेबी पैदा हो जाती है और वो डिस्ट्रेस में है तो ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक ये होंगे। सबसे पहले ग्रंटिंग करेंगे, मतलब उसकी एक साउंड होती है। वो जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता है तो उसकी वजह से वो क्या होंगी, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो हम ग्रंटिंग करेंगे। कितनी होंगी, मतलब उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसको डिस्ट्रेस में है चेस्ट की वजह से। नेसल फ्लेयरिंग, मतलब उसकी जो नोज होती है, नोज की जो साइड की वाल होती है वो क्या होगी, वो फ्लेयर होगी, वो वाइड होती है जब वो सांस ले रहे। तो इससे आगे चलने के लिए जो है मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग कीमत सुनना चाहते यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक लाजिम दबा दीजिए, ताकि नहीं आने वाली वीडियो आप लोगों तक बहुत पहुँच जाए। तो एसिमेट्रिक चेस्ट राइज में होगी,
ये भी वेरिएशन है। सुप्रास्ट्रनल, इंटरकॉस्टल या सब कॉस्टल रिट्रैक्शन, ये भी एक क्या है कि जो चेस्ट डिस्ट्रेस कंडीशन में ये सारे साइन सिम्टम, जब कोई भी बेबी स्ट्रेस में होती है तो उसकी ग्रंटें होंगी, नेसल फ्लेयरिंग होंगी, सिमेट्रिक चेस्ट होंगी और ये सब प्रॉब्लम होंगी। फिर की डिफॉर्मिटीज़ क्या क्या हो सकती है? तो फिक्टस एक्जुकेटम एंड फिक्टस कर्निएटम। तो फिक्टम एक्जुकेटम मैंने पहले भी बताया कि आप जब एक पर्सन की जो ब्रेस्ट बोन होती है या उसको हम जो मतलब डिफाइड प्रोसेस या उसकी जो स्टर्नम बोन होती है वो डिप्रेस होती है, तो इसकी वजह से उसको हम दूसरा नाम पैनल शेप चेस्ट कहेंगे। और जो तीसरा मेडिकल नेम है वो पेक्टम एक्जुकेटम है। और पेक्टम कर्निएटम ये होती है कि ये जो चेस्ट की मतलब साइज होती है तो वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ठीक है। एक कबूतर की चेस्ट की तरह होती है, तो उसको हम कर्निएटम कहेंगे। फिर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो एयर एंट्री या सिमेट्री, तो हम देखते हैं कि उसकी जो एयर एंट्रिंग है वो सिमेट्री है, सेम अंदर हो रही है या नहीं हो रहा है। अर्ली क्रेपिटेशन साउंड इज ट्रांसमिटेड अपर साउंड, तो हम देखेंगे कि उसकी जो अपर साइड है उसमें क्रेपिटेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, मतलब उसकी जो क्लेविकल बोन वगैरह है वो तो ब्रेक नहीं हो रहा है, उसकी में रप्चर वगैरह हो तो नहीं है कि वो साउंड के साथ मतलब जो रेस्पिरेशन के साथ साथ वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर साउंड प्रोड्यूस करता है तो ये क्या है नॉर्मल। लाइट जो है या लेट इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशन, उसकी अगर इंस्पायरेटरी जब वो इंस्पायर करता है तो उससे एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है साउंड में तो ये सब जो है वो चेस्ट की जो कंडीशन है वो आ सकती है। फिर प्रोटीन में क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट मतलब अगर आप देखें तो इफेक्ट्स मोस्टली लाई बिटवीन द 4 to 5 इंटरकॉस्टल स्पेस लेटरल टू लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, ये मोस्ट एरिया में जब होता है ना तो वो 4 to 5 जो है इंटरकॉस्टल स्पेस में जो है ये हेड सॉरी जो हार्ट है वो प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं कि एब्डोमेन जो है, तो एब्डोमेन एक्सपेक्टेड पॉइंट ये है कि वो डोम शेप एब्डोमेन होंगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एब्डोमिनल रेस्पिरेशन करेंगे। नॉर्मली बेबी किस ये भी इंस्टीट्यूट में आ सकती है कि जो बेबी होती है वो बेबी किस टाइप पे जो है वो क्या कर लेते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो मतलब एब्डोमेन पे करते हैं, चेस्ट पे करती है, नोज़ पे करते हैं, तो नोज़ पे ऑलरेडी तो करते हैं, लेकिन वो एब्डोमेन की वजह से हमें पता चलता है कि वो अभी सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। तो रेस्पिरेशन का हमें एब्डोमेन से पता चल पड़ता है। सॉफ्ट पाल्पेशन अगर वो सॉफ्ट होती है तो उसको हम क्या करेंगे, पाल्पेट भी कर सकते हैं। विल फॉर्म ठीक है, तो वो विल फॉर्म अम्बिलिकल कार्ड जो है वो देखेंगे। थ्री जो थ्री वेसल इन कॉर्ड में होती है, एक जो है वीन होती है, टू आर्टरीज होती हैं। फिर कॉर्ड ड्राई एट बेस, और कॉर्ड की जो बेस होती है वो ड्राई होने होती है। लिवर पाल्पेबल 2 to 3 सेंटीमीटर बिला राइट कॉस्टल मार्जिन, तो ये भी एब्डोमेन अगर हम देख ले तो अगर लिवर फाइंड आउट करता है तो राइट साइड पे 2 to 3 सेंटीमीटर बिला आना है कॉस्टल मार्जिन से, ठीक है। वहाँ पे आपको जब आप डीप पाल्पेशन करते हैं तो आपको लेवर क्या वो मतलब सेंस हो जाएंगी टच के ज़रिए। तो अगर हो रहा है तो ये क्या है कि नॉर्मल फाइंडिंग है एब्डोमेन में। बायलेटरली इक्वल फीमोरल पल्सेस, अगर पल्स सेम हो आ रहा है तो ये ठीक होती है। फिर बायलेटरली इक्वल, ये तो हो गया। बाउंड साउंड अस्कल्टेट होती है विद 2 आवर ऑफ द बर्थ। अगर क्या हो गया कि बाउंड साउंड अस्कल्टेट विद इन 2 आवर ऑफ द बर्थ, तो ये भी एक एक्सपेक्टेड नॉर्मल फाइंडिंग होती है। तो ये सब एबनॉर्मल और नॉर्मल फाइंडिंग हम देखते हैं इस असेसमेंट में। फिर वाइडिंग विद इन 24 आवर ऑफ द बर्थ, तो अगर वो 24 आवर ऑफ बर्थ ना करें तो ठीक है, तो ठीक है। फिर बात हो रही है कि जो हाँ वाइडिंग हुए मतलब यूरिनेशन वगैरह ये सब चीज़ हो तो 24 आवर्स ऑफ द बर्थ वो वाइड करना, ये भी एक क्या है कि एक्सपेक्टेड फाइन हो सकती है नॉर्मल। मेक्यूनियम मीन जो फर्स्ट रूल होती है विद इन 24 to 48 आवर ऑफ द बर्थ, ये का आपने क्या करना है, नोट करना है कि ये निकाला जाए फर्स्ट रूल।
अगर वो नहीं निकाल तो फिर क्या करेंगे, वो एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट कर सकती हैं। एब्डोमेन का अगर आप देखें तो ये सिलेंड्रिकल इन शेप होती है। फिर नॉर्मल जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, तो वो ब्लूइश वाइट जो है वो एट बर्थ प्रेजेंट टू आर्टरीज एंड वन वेन उसमें प्रेजेंट होती है। और उसकी जो नॉर्मल कॉर्ड है वो ब्लूइश वाइट एट बर्थ जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर एक बेबी ऐसा है कि वो मेक्यूनियम है, मतलब बस टूल उसने टाइम पे जो है वो पास नहीं किया और वो अंदर यूट्रस में ही प्लेसेंटा में उसने पास किए, तो फिर उसको अम्बिलिकल कार्ड अगर आप देखें ना, तो उसमें आपको मेक्यूनियम सिस्टेन अम्बिलिकल कार्ड नज़र आए होंगी। कॉमन वेरिएशन क्या हो सकती है अम्बिलिकल, तो स्मॉल अम्बिलिकल जो हर्निया है वो हो सकती है, मतलब प्रोट्रूजन ऑफ द स्किन अराउंड द मतलब अम्बिलिकल पार्ट। बाउल साउंड एब्सेंस कर देना, तो बाउल साउंड जब एब्सेंट हो जाती है तो उसकी वजह से, और पेरिस्टाल्टिक वेव जो है विजिबल होती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर आप डायरेक्टली देखते हैं तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप स्कल्टेट करते हैं तो ये पर ठीक होगा। एब्डोमिनल वो पेरिस्टाल्टिक की पता नहीं चलता मोस्टली, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करना है। एब्डोमिनल जो है वो डिस्टिंक्शन करते हैं, ठीक है। फिर पाल्पेबल मास जो सिक जो, और जो काउंट वेरिएशन में आता है कि काउंट शेप सपोर्ट। फिर बात हो रही है कि हाँ, उसकी एब्डोमेन में या उसकी जो एब्डोमेन की जो कार्ड होती है ना, तो वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन अगर आप देखेंगे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो फिर आपने उसके लिए इंटरवेंशन करना है। उसको मुख्तलिफ उसको ग्लिसरीन सपोजिटरी देते हैं ताकि उसकी जो डिस्टेंशन है वो कम हो जाए। उसको जो है अपोजिट उल्टा जो है वो लटाना है, जो ताकि उस पर प्रेशर आ जाए और बाहर जो गैस वगैरह होती है या बेस मटीरियल होती है वो एक्सक्रीट करवा लिया जाए। शेप, फिर आती है कि जो स्केफाइड शेप एब्डोमेन होती है। फिर है कि हाँ, मतलब किप्सॉइड शेप एब्डोमेन, उसकी जो एब्डोमेन शेप होती है ना वो स्केफाइड जो शेप होती है ना, तो उसी तरह का उसकी शेप होती है एब्डोमेन की। फिर ओमिकोफिल्स होती है, तो ये भी एक ऐसा एक मोबिलिटी है ओमिकोफिल की जो इंटरनल आर्गन होती है। तो इंटरनल आर्गन क्या होती है, तो वो प्रोड्यूस होती है बाहर की तरफ पीठ में, मतलब पेट में, लेकिन वो सेक में अराउंड होती है, वो उससे सेक वगैरह नहीं लगता, ठीक है। फिर बात हो रही है कि बेस ऑफ द कार्ड विद रेडनेस और ड्रेनेज, अगर कार्ड में कोई भी रेडनेस है, ड्रेनेज वगैरह या पस वगैरह उसे निकल रहा हो, तो ये भी एक वेरिएशन है, तो इसको भी देखना है। कार्ड में टू बेसल, अगर उस कार्ड में टू बेसल है तो ये भी एक नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि टू आर्टरीज होंगी, वन वेन होंगी कार्ड में, ठीक है, जो अम्बिलिकल कार्ड होती है। फिर अगर हम फीमेल की जेनेटेलास की बात कर लेते हैं ना, तो वो क्या वो एडोमेट्रोस लेबिया एंड क्लाइटोरस होती है। लेबिया मेजोरा और लार्जली सराउंडिंग उस लेबिया माइनोरा, उसकी जो लेबिया मेजोरा होती है, आउटर जेनेटेल मतलब उस इंटीरियर जेनेटेला है, लेकिन ये सराउंडिंग में आती है या एक्सटर्नल पार्ट की जेनेटेला में आती है। तो इससे माइनर जेनेटेला जो माइनर क्या होगी, लेबिया होंगी, वो अराउंड होंगी। ओवरनेक्स बिटवीन लेबिया, और उसकी जो ओवरनेक्स होगी वो लेबिया के दरमियान क्या होंगी। और अगर आप देख ले तो फीमेल जेनेटेला में कौन कौन सी वेरिएशन हो सकती है, तो सबसे पहले उसकी जो हार्मोनल ट्रैक्ट होती है, ठीक है, मतलब एक हसास सा पर्दा वगैरह होती है ना, तो अगर ये टैग है तो ये भी ठीक है। अगर नहीं है, क्योंकि ये पर्दा ऐसे वो नहीं है कि वो पहले से यूज़ वगैरह हुआ है, नहीं, ये बहुत से जो है रीजंस की वजह से ख़त्म हो सकती है। ये हार्मोनल ट्रैक वो प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, टेंशन या एक बहुत वज़नी कामों की वजह से भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा लोड बर्दाश्त कर देती है। सीडो जो है मेंस्ट्रुएशन, मतलब जो बेबी की हार्मलेस कंडीशन होती है, एक हार्मलेस कंडीशन है। जब बेबी पैदा हो जाती है ना, तो उससे ब्लीडिंग वगैरह एक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है।
ये किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द विड्रावल ऑफ द मैटरनल हार्मोन। जब मैटरनल हार्मोन इस बेबी फीमेल बेबी से कट हो जाती है ना, तो उससे मेंस्ट्रुएशन होती है, तो उसको हम सीडो मेंस्ट्रुएशन मतलब एक फॉल्स मेंस्ट्रुएशन होती है। सिग्मा ये भी होती है। तो सिग्मा ये है कि ये एक फॉल्स स्कैन होती है, सॉरी नेचुरल सब्सटेंसेस या फाउंड इन ऑयली सिक्रीशन होती है, तो उसको हम सिग्मा कहेंगे। मतलब एक नेचुरली ऑयली सिक्रीशन होती है, ये इस फीमेल जेनेटिला में हो सकती है। फिर इंक्रीज पिगमेंटेशन, ये भी एक कॉमन वेरिएशन है। इकोनोसिस मीन एडिमा आफ्टर द ब्रीच बर्थ के मतलब जो अब उल्टा हम कहते हैं ना कि अपोजिट जब बर्थ हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी इकोनोसिस हो सकती है, मतलब उसकी रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल हो सकती है। फिर कि उसकी रेड ब्रेक या पिंक सस्टेन यूरिन ड्यू टू यूरिक एसिड या क्रिस्टल, तो रेड ब्रेक हो सकती है। और उसकी लेबिया फ्यूज हो सकती है, दोनों, ये भी एक कॉमन वेरिएशन है, मोस्टली आती है। फिर जो फीकल डिस्चार्ज फ्रॉम विजाइनल ओपनिंग, उसकी जो फीकल होती है अगर वो विजाइनल ओपनिंग पे डिस्चार्ज हो रहे, तो ये कॉमन फाइंड किया भी कॉमन वेरिएशन है। इम्पोर्टेड हाइमन, अगर हाइमन क्या है इम्पोर्टेड है, तो ये भी एक वेरिएशन है कि उसने कोर्स वगैरह की वजह से किया हुआ है। एम्बिशियस जेनेटेरिया, और वो किस वजह से कि वो डू नॉट क्लीन द जेनेटेला, मेल या फीमेल अपना जेनेटेला साफ नहीं करते, तो ये भी इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक वेरिएशन है कि वो हर टाइम जो है वो पेट स्मेल करता है। ठीक है, तो ये वेरिएशन है, मुख्तलिफ किस्म ये आ सकती है। वाइडली सेपरेटेड जो लेबिया है, तो लेबिया ये अगर बहुत वाइडली सेपरेटेड है तो ये भी एक क्या है एबनॉर्मलिटी। तो जो जेनो जो जेनेटो यूरिनरी जो एबनॉर्मलिटीज़ है, तो ये सब आपने देखना है। ठीक है, तो ये अगर आप देख लेना तो इसमें एडोमेटोस वगैरह है वगैरह, ये इसी तरीके से मेस्चुरेशन सीडो मेस्चुरेशन जो है ये भी होती है इसमें देखें। ये भी इन्फेंटाइल मेंस्ट्रुएशन है, मतलब इन्फेंट्स टाइम में जो मेंस्ट्रुएशन होती है। ठीक है, तो ये विड्रावल ऑफ द मैटरनल हार्मोन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मेल जो जेनेटेला होती है, तो मेल की जो जेनेटेला है एक्सपेक्टेड पाइन ये है कि यूरिनरी मैटर्स जो है एट द टेप ऑफ द ग्लैंड पीनस होती है। ये तो नॉर्मल है कि उसकी जो टिप होती है वो ग्लैंड उसकी जो पीनस की जो मतलब टिप होती है, तो उस पीनस के टिप्स पे जो है यूरिनरी जो है वो ओपनिंग या उसकी जो स्पर्म की ओपनिंग ये नॉर्मल होती है। लेकिन इसमें एक नॉर्मलिटी आने वाला है, देखें कि पाल्पेबल टेस्टिस एंड स्क्रूटम, उसकी स्क्रूटम में पाल्पेबल जो है वो उसकी टेस्टिस होती है, ओपेक्स टेस्टिस नहीं होंगी। ठीक है, वो आप पाल्पेट कर सकते हैं। लार्ज एडोमेटोस एंड पेनिडुलस स्क्रूटम विद रेगियो, उसकी लार्ज और एडोमेटोस पेडिकुलस उसकी स्क्रूटम है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगी, उसमें कर्व भी होंगी, उसमें एक ऐसा मतलब क्रॉप क्रॉप एरिया होंगी प्रेजेंट होंगी। स्टिग्मा मीन मैंने पहले ही बताया कि ऑयली सिक्रीशन होती हो रही है, तो ये फीमेल में भी जेनेटिला से हो रही थी, इस यहाँ पे भी स्टिग्मा स्मेग्मा बीनीथ फ्री फ्यूज, मतलब ये जो पोर्स स्किन होती है जिसका सरकमसेशन नहीं होती तो उसकी फ्री पीसीएस होती है, तो वहाँ पे ये स्मिग्मा जो फ्लूइडी जो ऑयली सिक्रेशन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्ट्रीम एडुकेट ऑन वाइडिंग, और वो क्या होती है उसकी जो स्ट्रीम होती है या एडुकेट ऑन वाइडिंग, उसकी वाइडिंग के लिए एडुकेट। फिर वेरिएशन क्या क्या हो जाती है, तो प्री स्किन कवरिंग यूरिनरी मेटस, मतलब जो सरकमसेशन ना होने की वजह से ये वेरिएशन आती है कि इसकी जो पीनस होती है वो पीनस सारे के सारे वो इस जो मतलब इजाफी हम कहते मेटस होती है वहाँ पे सारे यूरिनरी जो मतलब जो पीनस का टिप होती है वो सारा उसने कवर किया होती है। एरेक्शन उसमें अगर एरेक्शन का प्रॉब्लम हो या इंक्रीज पिगमेंटेशंस ये भी अगर हो रही है तो ये भी एबनॉर्मल है। फिर एडिमा एंड एकोमोसिस आफ्टर ब्रीच डिलीवरी, अगर ब्रीच डिलीवरी होगी, मतलब एक तो नॉर्मल डिलीवरी है जो कार्डिक डिलीवरी हम कहेंगे, मतलब उसके हेड डायरेक्टली यूट्रस में वो पहले से हो रहा डेवलप हुआ है, तो वो
नॉर्मली डिलीवरी होती है। लेकिन ये जो ब्रिज डिलीवरी है इसकी वजह ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होती है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो नॉर्मल ब्लड जो स्मॉल ब्लड वेसल है वो रप्चर हो सकती है या एडिमा वगैरह आ सकती है। नो पाल्पेबल टेस्ट, अगर टेस्ट पाल्पेबल नहीं हो रही तो फिर ये भी प्रॉब्लम है। मैंने पहले जो फर्स्ट पॉइंट में बताया था ना, तो फाइंडिंग में, तो फाइंडिंग का मेन मकसद था कि उसकी जो पीनस होती है उसके टिप में जो है वो सुराख होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी हाइपोपीडियस है तो हाइपोपीडियस मीन उसकी जो ये नॉर्मल सुराख है ना पीनस में, ठीक है, वो टिप में होंगी। लेकिन अगर हाइपोपीडियस है तो उसकी जो ओपनिंग होती है वो नीचे होती है हाइपोपीडियस। लेकिन एपिपीडियस वो यूरेथ्रा होती है जिसकी ओपनिंग यूरिन का ऊपर हो जाती है। मतलब ये दोनों वे नहीं होती, सिर्फ ये वे इसी तरीके से होती है और वो ऊपर जो है वो अपना सिक्रीशन करा देती है। फिर स्क्रूटम स्मूथ, और ये भी अगर स्क्रूटम स्मूथ है तो ये क्या है, ये वेरिएशन है, ये नॉर्मल है। क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा कि इसमें रिग्यू वगैरह और उसकी जो मतलब कर्व वगैरह एरिया ये सब उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एम्बिशियस जेनेटिला मीन की जो उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखता, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम जो है वो अगर हो सकती है। तो ये है जेनेटो यूरिनरी और नॉर्मलिटी है मेल में। तो देखें इसमें आपको नज़र आ रहा होंगी, तो एक उसकी जो एक्ट होती है या उसकी मतलब और प्रॉब्लम है ये क्रिएट हुआ है, ये भी जेनेटो यूरिनरी एबनॉर्मेलिटी है। हम जो मेल में है इसको देखें, ये स्पॉट्स वगैरह हो रही है या उसकी एज जेनेटिला को देखें, आसानी से पता नहीं भी नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। तो ये मोस्टली प्री मेच्योर बेबी ये सब चीज़ें डिनोट करते हैं। बैक एंड रेक्टम एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या क्या हो सकती है, तो स्पाइन इंटेक्ट होती है विदाउट मासेस आर ओपनिंग। तो जब स्पाइन इंटेक्ट होती है कोई भी मास वगैरह उसमें नहीं होती, ठीक है, तो मसाज आर ओपनिंग के ज़रिए वो क्या होती है, वो इंटेक्ट होती है। अगर हम उसको मसाज करें, ट्रंक एंड कर्वेचर रिफ्लेक्स, अगर उसकी ट्रंक देखें ना तो वो कर्वेचर रिफ्लेक्स शो कर सकते हैं। पहले जो तो इनर कर्वेचर इन कर्वेचर रिफ्लेक्स ये है कि ट्रंक आपको जब आप उसकी बैक साइड पे जो है वो मतलब वो आपने प्रोन पोजीशन में रखा हुआ है, तो अगर आप जो बैक की साइड का जो स्पाइनल कार्ड के साथ जब एक साइड पे स्ट्रोक कर लेते हैं तो उस साइड पे वो क्या होंगी, वो कर्व होंगी। अगर उसको आप दूसरी साइड पे जो है वो रब करेंगे ना, तो देखिए ये स्पाइनल कार्ड है, ये उसकी जो पीठ है, तो अगर आप उस इस तरह जो है वो इसी दो फिंगर पे स्ट्रोक करें ना, तो बेबी का हेड और उसकी पाँव ये सब इसी तरीके से आएंगे। लेकिन अगर उसको इस तरह अदर साइड स्ट्रोक करेंगे ना तो उसकी हेड इस साइड पे आएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनर ट्रंक इन कर्वेचर रिफ्लेक्स है। फिर जो हाँ पैटर्न एनल ओपनिंग मीन जो विंक रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो रही, तो विंक रिफ्लेक्स ये है कि ये एनल रिफ्लेक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये न्यू है। तो जब हम एनस उसकी जो एनएस एरिया होती है वो उसको हम टच कर ले तो उसकी वजह से उसकी जो एनएस की ओपनिंग होती है वो क्या होती है, वो क्लोज हो जाती है। जो एनएस की मतलब सुराख होती है ना, तो वो क्या होती है, वो क्लोज हो जाती है। तो ये भी एक रिफ्लेक्स है, नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है, रेक्टम के, क्योंकि उसकी जो मसल टोन है और रिफ्लेक्स है वो बहुत स्ट्रांग होती है इसी वजह से। अगर स्ट्रांग नहीं होती तो फिर ये विंग रिफ्लेक्स जो है वो शो नहीं करती, वो क्लोज नहीं होंगी जब हम उसको टच करते हैं। डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या क्या हो सकती है, तो लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, उसकी जो मूवमेंट होती है वो लिमिटेशन या लिमिट हो सकती है। फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रा की जो मतलब नॉर्मल फ्यूजन है उससे वो क्या होती है, वो फ्यूज हो सकती है। स्पाइना बाइफिडा मतलब जो उसकी जो विटामिन बी 9 की वजह से जो फोलिक एसिड है उसकी वजह से, उसकी कमी की वजह से बैक पे जो है वो उसका एक बेल मतलब प्रोट्रूजन का एक्स्ट्रा मास डेवलप हो सकती है। ट्रप ऑफ हेयर और वाटर ऑफ हेयर बैक साइड पे होती है जब बेबी पैदा हो जाती है ना, अगर आप देख लेना तो वो डायरेक्टली आपको नज़र आई होंगी। ये टप ऑफ हेयर होती है, ये फिर ख़त्म हो जाती है लेकिन बर्थ के टाइम पे होती है, ये डिविएशन होती है फिर ये ख़त्म हो जाती है। कुछ बेबी ऐसे होते हैं कि उसमें हो ही नहीं, क्योंकि ये बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले 1-2 डेज जो है वो इस टाइम वो ख़त्म हो जाती है। अगर है तो एबनॉर्मल है। एम्पारकुलेटेड एनस, अगर एनस में कोई क्या है कि सुराख वगैरह है और एनल फिशर वगैरह, अगर कोई कनेक्शन वगैरह या कट वगैरह लगा हुआ है, या पेनिडोल सेस्ट पेनिडोल जो पेनिडियल पेलिनिडियल सेस्ट वो कंडीशन है, वो
जब इन्फेक्शन हो जाती है, जो कॉक्सियल एरिया होती है वहाँ पे जब इन्फेक्शन होती है तो उसको हम पेरिनेलियल सिस्ट कहेंगे। तो ये देखिए ये उस कंडीशन है पेरिनेलियल सिस्ट की। देखिए ईयर ट्रप ऑफ द हेयर है, ठीक है, ये भी देख लिया। दूसरे ये कि ये इन्फेक्शन जो पहले आखिरी पॉइंट हमने वहाँ किया है, ठीक है, तो ये पेरिनेलियल सिस्ट हो गया। एक्सट्रीमिटी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग की हो सकती है। तो एक्सट्रीमिटी के अगर फाइंडिंग देखें ना तो मे मेंटेन पोस्चर ऑफ फ्लेक्शन या इक्वल एंड बायलैटरल मूवमेंट एंड टंग, उसकी जो इक्वल मूवमेंट होती है वो आसानी से जो है वो फ्लेक्शन वगैरह कर सकती है। और ये इक्वली बायलैटरली दोनों साइड पे जो है वो जो टोन उसकी मसल में होंगी। फुल रेंज ऑफ मोशन ऑल जॉइंट में वो फुल रेंज ऑफ मोशन होंगी। 10 फिंगर एंड 10 टॉय जो है वो होंगी। नेगेटिव हेप क्लैप हो सकती है। ग्रेप्स रिफ्लेक्स प्रेजेंट होती है, ये भी ठीक है। लेग्स अफेयर बाउल, ठीक है। पर अगर हम बात कर ले तो ये जेनेटिकली वेरिएशन हो रही है। तो जेनेटिकली वेरिएशन में फार्मर क्रीज जो है प्रेजेंट होती है, सोल क्रीज प्रेजेंट होती है। तो उस एक्सट्रीमिटी के अगर आप देख ले तो नेल बेड पैंक होती है। और डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फाइंडिंग अगर हम देखें ना तो एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं उस अपनी जो मतलब क्या है एक्सपेक्टेड फाइंडिंग ये है कि यूनिक टोन अगर यूनिक टोन नहीं है, अनइक्वल टोन अगर उसमें सेम टू सेम जो है वो टोन नहीं है तो ये क्या है, ये डिविएशन है। एसिमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी अगर बॉडी की एसिमेट्रिकल मूवमेंट हो रही है ना तो हाँ क्या है कि वो मूवमेंट एक्सट्रीमिटी के लिए एक एबनॉर्मल है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मूवमेंट होती है नॉर्मली। सैनोडक्टली में जो वेब मतलब फिंगर होती है, मतलब जो दरमियान का वाला फिंगर है वो दोनों एक साथ क्या होती है, एडहेशन हुआ है उसकी। अनइक्वल लेग लेंथ उसकी हो सकती है, ठीक है। दो तो अनइक्वल लेग लेंथ हो सकती है। फिर क्या है कि जो हाँ डिसलोकेशन ऑफ द हिप ये भी एक प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग हो सकती है। तो उसको किस तरीके से जो है वो करेक्ट कराया जाए। फिर डिसलोकेशन ऑफ हिप परसिस्टेंट साइनोसिस, फिर आती है कि जो परसिस्टेंस या डिस्कलरेशन ऑफ द हिप होंगी, परसिस्टेंट साइनोसिस ऑफ द नेल बेड ये भी एक डिविएशन फ्रॉम क्या है कि डिविएशन फाइंडिंग होती है। तो ये है एक्सट्रीमिटी मेकूनियम सस्टेन फिंगर नेल होंगे। जब बेबी मेकूनियम बेबी की जो फिंगर नेल होती है वो थोड़ा सा फेल नज़र आई होंगी, ठीक है। पोलिडेक्टिली की अगर हम बात कर ले तो ये पोलिडेक्टिली है कि मीन उसकी नॉर्मल 5 फिंगर से वो एक फिंगर जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम पोलिडेक्टिली कहेंगे। और साइनोडक्टिली ये इस तरीके से है कि ये दो फिंगर जो है वो एक दूसरे के साथ मतलब लगे हुए होती हैं। फिर बात हो रही थी कि जो एसिमेट्रिकल स्कैन फोल्डेड होती है ना, तो एसिमेट्रिकल स्कैन जो क्रीज पोस्टीरियर थाई पे हो सकती है। तो देखिए इसकी जो फोल्ड होती है ना, एक नीचे है और एक ऊपर है। देखिए परसेवन क्रीज ये भी एक डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, ये हो सकती है इस बेबी में। मार्क मेडर्स और वेरियस, तो मेडर्स वेरियस हैं, ठीक है। फिर जो कॉमन पीट एबनॉर्मेलिटी है तो एक है क्लब फुट। तो क्लब फुट वो फुट होती है जो इंटरनल साइड पे वो रोटेटेड होती है, ठीक है। तो न्यूरो मस्कुलर जो सिस्टम की एक्सपेक्टेड फाइन है तो मेंटेन पोजीशन ऑफ द फ्लेक्शन व्हेन प्रोन। पहला तो ये है कि वो अपना जो फ्लेक्शन पोजीशन होती है वो मेंटेन कर सकती है। अगर एक बेबी कर सकती है तो ये क्या है कि ये न्यूरोमस्कुलर स्टेबल है। व्हेन प्रोन टर्न हेड साइड टू साइड मीन जो साइड टू साइड एंड होल्ड हेड एंड बैक इन हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन हेल्ड प्रोन। और ये अपने हेड को जो है वो क्या हो सकती है
और फिर क्या है कि जो एबिलिटी टू होल्ड हेड मोमेंटरली एरेक्ट, तो वो उसमें कैपेबिलिटी अगर है कि वो अपना हेड को एरेक्ट रख सकते हैं, तो मीन इसकी न्यूरोमस्कुलर जो सिस्टम है वो ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।